नमस्कार साथियों, मैं हरपाल ठाकुर सीहोर मध्य प्रदेश से। आप सब जान रहे हैं कि हरियाणा और पंजाब का किसान केंद्र सरकार के बनाए गए तीनों बिलों के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। लगातार जिस दिन से संसद में पास हुए तब से पंजाब हरियाणा में आंदोलन चल रहे हैं और उनके साथ साथ धीरे धीरे करके पूरे देश में आंदोलन चल रहे हैं। मध्य प्रदेश का किसान भी उत्तर प्रदेश के रास्ते दिल्ली जाना चाहता है, जहां प्रशासन ने रोक दिया। साथियों, एक बात समझ में नहीं आती कि भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसी क्या चोरी कर रहे हैं कि जब पूरे देश का किसान ये कह रहा है कि भैया यह बिल हमारे लिए ठीक नहीं है, इससे एमएसपी का हमको नहीं मिलेगा, इससे मंडियां बंद हो जाएगी, इससे भंडारण जो है बड़े बड़े उद्योगपति करेंगे, उनको फायदा होगा, तो इन बिलों के अंदर क्यों संशोधन नहीं किया जा रहा है, ये बिल क्यों वापस नहीं लिए जा रहे? ये बड़ा सोचने का विषय है साथियों। अगर नरेंद्र मोदी जी इतने ही दूध के धुले हैं तो उनको समर्थन मूल्य की गारंटी जोड़ने में क्या दिक्कत है? पूर्व की सरकारें, कांग्रेस की सरकारों ने भोजन का अधिकार का कानून दिया, शिक्षा के अधिकार का कानून दिया, सूचना के अधिकार का कानून दिया, ये सारे कानून दिए। तो फिर एक कानून अधिकार का आप भी जोड़ दो कि एमएसपी का अधिकार कानून उस बिल के अंदर जोड़ दो, तो सारी समस्या हल हो जाएगी। साथियों, कितनी बड़ी विडंबना है कि जब नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन करता है, चाहे वो जेएनयू के स्टूडेंट हो, चाहे जामिया के स्टूडेंट हो, या कोई और, या चाहे बेरोजगार हो, तो उनको एंटी नेशनल कह दिया जाता है, यहां तक कि उनको देश विरोधी कह दिया जाता है। सोचिए, इस देश में लोकतंत्र के अंदर अपने अधिकारों की आवाज उठाने के लिए उसको लोकतंत्र के अंदर देशद्रोही कहा जा रहा, कितनी बड़ी बात है। मुझे तो आश्चर्य की बात होती है कि नरेंद्र मोदी जी और गोदी मीडिया और उनकी गैंग इस किसान आंदोलन को भी अलग तरह से बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि साहब उसमें तो मुस्लिम है, कोई कह रहा है कि साहब वो तो खालिस्तान की बात कर रहे हैं। अरे भैया, हिंदुस्तान में क्या किसान मुस्लिम नहीं है? क्या सिख मुस्लिम नहीं, सिख जो है वो किसान नहीं है? क्या वास्तविकता में इस देश का प्रत्येक धर्म का व्यक्ति किसान नहीं है और उसको अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है? वो भारतीय जनता पार्टी, वो आरएसएस, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके लघु छप्पू गैंग आज आंदोलन करने वालों को दिल्ली जाने से रोक रही है, और वही लोग तथा कथित उनके स्वार्थ की सिद्धि करने वाला बाबा रामदेव रामलीला मैदान में आंदोलन करता है, अन्ना रामलीला मैदान में आंदोलन करता है। वो लगातार 15 दिन, महीनों तक वो आंदोलन चलते हैं। उसके ऊपर क्या कह रहे थे ये लोग कि नहीं, उनको आंदोलन करने देना चाहिए, और तात्कालिक सरकार ने आंदोलन उस समय हुए। तो अब कौन सा बड़ा पहाड़ टूट रहा है कि आप इस देश के किसान को दिल्ली की सीमा के अंदर नहीं आने देना चाहते? इस देश का किसान यदि चाहता है कि वो इंडिया गेट पर जाकर के प्रदर्शन करेगा, तो उसको शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की परमिशन क्यों नहीं दी जा रही है? इस देश का किसान यदि चाहता है कि हम जंतर मंतर पर जाकर के प्रदर्शन करेंगे, तो उसको जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही? इस देश का किसान यदि चाहता है कि रामलीला मैदान में हम प्रदर्शन करेंगे, तो उनको रामलीला मैदान में जाने की परमिशन क्यों नहीं दी जा रही है? साथियों, सोचिए कि हरियाणा की खट्टर सरकार ने कितना अन्याय किया। जगह जगह बैरिकेड्स, तार की बागड़ें और पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस और ये सब इतनी अत्यधिक मात्रा में लगा दिए गए जैसे कोई आतंकवादी घटना होने वाली हो। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब पुलिस और सरकार रोड रोक रही थी और किसान उस रोड को खोलने के लिए संघर्ष कर रहा था कि रास्ता खोलिए, रास्ता बंद मत कीजिए। कितना काला दिन है इस देश के इतिहास के लिए, किसानों के अधिकार के लिए। हम सब लोग किसान के द्वारा पैदा किए गए अन्न को खाते हैं और उससे हम जीवन चलाते हैं। अगर इस देश में अन्नदाता नहीं बचेगा तो यह देश नहीं बचेगा। तो उन सरकारों को यह सोच लेना चाहिए कि किसान के अधिकार को आप नहीं मार सकते, किसान को आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने से आप नहीं रोक सकते। हमारे प्रधानमंत्री को जगह जगह जाने का टाइम है, वो बहुत बड़े वैज्ञानिक है। कोविड-19 की वैक्सीन भी वो खुद ही बनाएंगे, सारे लेबों में भी खुद ही जाकर देखेंगे, परमाणु के परीक्षण करने भी वही चले जाएंगे और सारे संयंत्र भी वही बनाएंगे। तो भैया, इतने ज्ञानवान प्रधानमंत्री जी, आप किसान के हितैषी हो ना, उनको दुगनी आय करने की बात करते हो ना, तो किसानों से बात कीजिए, वो जो चाहते हैं वो कीजिए। उनको लगता है कि ये हमारे लिए अच्छी चीज है, ये कानून हमारे लिए अच्छा है,
तो उसको रहने दीजिए। और अगर उनको लगता है कि ये कानून हमारे लिए गलत है, इससे चंद उद्योगपतियों अडानी और अंबानी को फायदा मिलेगा, तो आप उसको बंद कीजिए, आप उसको वापस लीजिए। और ऐसा क्या कारण कि बिना चर्चा के संसद में आपने वो कानून पास करा दिया? तो निश्चित तौर से आज देश की सरकार को संवेदनशीलता दिखाना चाहिए और हिंदुस्तान के किसानों को, ये देश हिंदुस्तान के किसानों का है, उनको दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान, जंतर मंतर और इंडिया गेट पे जाने की परमिशन देना चाहिए। और जो लोग उस आंदोलन को, वो किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ तो इतने बेवकूफ लोग हैं, वो क्या लिखते हैं कि हट्टे कट्टे मुस्टंडे। क्यों भैया? किसान खाना नहीं खाएगा? किसान के शरीर में अगर ताकत नहीं होगी तो खेत के अंदर हल कैसे जोतेगा? वो कह रहे वो किसान नहीं हो सकते। आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप कैसे मां बाप की औलादे हैं जो किसान के मामले पे, अगर वो उसका शरीर अच्छा है, अगर वो शरीर से मजबूत है, तो आप उसको ये कहते हो तो हष्टपुष्ट और मुस्टंडे हैं, वो किसान नहीं हो सकते? क्या किसान दुर्बल होगा? जो अन्न पैदा करता, जो दूध पैदा करता, जो शरीर को स्वस्थ बनाने के सारे संसाधन पैदा करता है, कुछ बेवकूफ भाजपा और आरएसएस के लोग उन किसानों को ये कहते हैं कि तो हट्टे कट्टे और मुस्टंडे हैं, ये तो किसान हो ही नहीं सकते। क्या बात कर रहे हो आप लोग? कांग्रेस की सरकारों ने इस कानून को रोकने के लिए कानून पास किया, पंजाब की सरकार ने यह कानून पास किया, हम लोग दूसरी जगह भी यह कानून पास कर रहे हैं, पर केंद्र में बैठे हुए उनके राज्यपाल और राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से उन कानूनों को निष्प्रभावी करने के लिए काम किया जाता है, जिसके कारण पंजाब के प्रधानमंत्री को दिल्ली में आकर धरना देना पड़ा। राष्ट्रपति मिलने का टाइम नहीं देते। तो जो लोग किसान की बात कर रहे हैं, जो किसान के अधिकारों की बात कर रहे हैं, आप उनसे ये कह रहे हो कि नहीं आप किसान के हितैषी नहीं हो सकते? अरे भैया, आपका तो इतिहास है, आपने मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों को गोली से उड़वा दिया और उसके बाद क्या कहा है कि जींस पैंट पहने, जूते, स्पोर्ट्स शूज पहने, इसलिए किसान नहीं हो सकते। तो ये आपका चाल और चरित्र है। हिंदुस्तान का किसान अब यह समझ चुका है कि अपनी जमीन और अपनी जमीन का मूल्य उद्योगपतियों को वो नहीं देने देगा, आपके मित्रों को नहीं देने देगा। मोदी जी, अभी भी समय है, आप जाग जाइए, किसानों के साथ बुलाइए, किसानों से बात कीजिए। जब अन्ना आंदोलन चल रहा था तो केंद्र की कांग्रेस सरकार ने 5 लोगों की कमेटी बना के डेली उनसे बात करती थी। आपका केंद्रीय कृषि मंत्री कहता है कि हम 3 तारीख को किसानों से बात करेंगे। क्यों भैया? ऐसा क्या पहाड़ टूट गया जो आप 3 तारीख को बात करोगे, उसके पहले किसानों से बात नहीं कर सकते? तो नरेंद्र मोदी जी और पूरे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों, आप एक बात समझ लीजिए कि आप इस देश के अन्नदाता का अपमान नहीं कर सकते। अगर आप इस देश के अन्नदाता का अपमान करोगे तो एक बात हमेशा याद रखिए, जो किसान काले खेत के अंदर खेत खोद के अच्छी से अच्छी किस्म की फसल उगा सकता है, उस हिंदुस्तान के किसान और नौजवान और युवाओं ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को इस देश की सत्ता में उगाया है, अगर उसके साथ आप अन्याय करोगे तो वो आपको जड़ सहित समूल नष्ट कर देगा और आपको भी उखाड़ के बाहर फेंक देगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप हिंदुस्तान के किसानों को मदद कीजिए, उनकी बात सुनिए और वो तीनों काले कानून वापस लीजिए। और हिंदुस्तान के आम नागरिक, युवाओं और सभी साथियों से एक अपील है कि आप सब लोग किसान आंदोलन में किसानों की मदद कीजिए, इस सरकार से रोजगार की मांग कीजिए, इस सरकार से सही तरीके से करने की मांग कीजिए, नहीं तो ये एक एक करके पूरे हिंदुस्तान के लोगों को नष्ट कर देगा। कर्मचारियों के वेतन काटे जा रहे हैं, उनकी सुविधाएं काटी जा रही है, इसके साथ ही महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल पे अब तक के इतिहास की सबसे ज्यादा लूट जारी है और देश के ऊपर कर्ज भी पिछले 5 साल में 2 गुने से ज्यादा बढ़ गया है, जो कि पिछले 70 सालों में नहीं था। 70 साल में 50,000 लाख करोड़ कर्ज था और पिछले 5 साल में 104 लाख करोड़ कर्ज कर दिया और आने वाले टाइम में इसको और ये बढ़ाते जा रहे हैं। तो समझ में नहीं आता कि नरेंद्र मोदी जी ये पैसा जा कहां रहा है। इस देश में सिर्फ अडानी और अंबानी की आमदनी क्यों बढ़ रही है? कोविड महामारी में पूरे देश के लोगों की आमदनी घटी, उद्योगपतियों की आमदनी घटी, सिर्फ क्यों? तो निश्चित तौर से रोजगार के लिए, इस देश के पुनर्निर्माण के लिए, इस देश के किसानों के अधिकार के लिए तीनों काले कानून आपको वापस लेना पड़ेगा और किसानों को दिल्ली आने की आपको परमिशन देना पड़ेगी। रामलीला मैदान और अन्य जगहों पे आपको उनको बैठने देना पड़ेगा। जंतर मंतर पर, इंडिया गेट पे बैठना उनका अधिकार है। हम सब किसान के साथ है, पूरा कांग्रेस पार्टी और पूरा परिवार किसान के साथ है। जय हिंद, जय भारत, जय अन्नदाता।
अन्नदाता के सम्मान में पूरे देश का बच्चा बच्चा मैदान में।